पार्टी की विधानसभा स्तरीय बैठक लगातार जारी है। बीजेपी का मिशन 2023 और इसके तहत रायपुर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों की बैठक होने वाली है। बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल मौजूद है और बीजेपी नेता और मंडल पदाधिकारी भी शामिल हैं। आपको बता दें, पहले पश्चिम विधानसभा सीट की हो रही है ये बैठक। बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल मौजूद हैं, बीजेपी नेता और मंडल पदाधिकारी शामिल हैं। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी का मिशन 2023, जिसके लिए बीजेपी कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और लगातार तैयारियों पर भी जोर दिया जा रहा है। पार्टी को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसको लेकर रायपुर जिले की 4 विधानसभाओं में ये बैठक होने वाली है। बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल मौजूद हैं, बीजेपी नेता और मंडल पदाधिकारी भी शामिल हैं। तो बीजेपी आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां कर रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का मिशन 2023 से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम कवायदे जारी हैं। तो तमाम अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए, बीजेपी को अभी और मजबूत होने की जरूरत है छत्तीसगढ़ में। क्या लगता है जिस तरह की जो ये बैठकें हो रही हैं, कितनी मजबूती मिल सकती है बीजेपी को इससे? देखिए, बैठकों का मेन उद्देश्य यही रहता है कि कार्यकर्ता जो सुस्त हो गए हैं, कार्यकर्ता ठंडे हो गए हैं, उनमें जान फूंकने का काम किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह की बैठकें रखी गई हैं, रायपुर की अगर बात की जाए तो रायपुर में 4 विधानसभा क्षेत्र आता है। रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम और रायपुर ग्रामीण। और इन चारों की बात अगर की जाए तो चारों में से मात्र एक सीट जो बृजमोहन अग्रवाल की सीट है, वो सिर्फ वही सीट जो है रायपुर दक्षिण की, वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। बाकी बची 3 सीटें कांग्रेस के पास है। एक सीट पर विकास उपाध्याय हैं, एक सीट पर कुलदीप जुनेजा हैं, एक सीट पर वरिष्ठ विधायक हैं सत्यनारायण शर्मा, वो हैं। तो ये समझा जा सकता है कि रायपुर जैसी जगह पर जो शहरी क्षेत्र है, जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है शहरी क्षेत्र, वहां पर अगर इस तरह की सेंध लग गई है तो ये बैठक बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, एक साथ चारों विधानसभाओं की बैठक नहीं रखी गई है, सबका समय अलग अलग रखा गया। अभी जो सबसे पहली बैठक हो रही है वो पूर्व मंत्री रहे हैं, चुनाव हार गए थे, पीडब्ल्यूडी दत्तक पुत्र कहा जाता था उनको उस समय पर, रमन सिंह का, उनके विधानसभा की बैठक हो रही है। और बैठक के अंदर बात की जाए तो संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद हैं, रायपुर के सांसद सुनील सोनी मौजूद हैं, और जो पूर्व मंत्री राजेश मूणत जो चुनाव हार गए थे, पीडब्ल्यूडी का इनके पास जिम्मा था, वो है। और जो अध्यक्षता मीटिंग की कर रहे हैं वो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल। तो ये समझा जा सकता है इसके बाद बैठक जो होगी वो उत्तर की होगी, फिर दक्षिण की होगी, फिर ग्रामीण की होगी। तो समझा जा सकता है चारों विधानसभाओं की अलग अलग बैठक रख रही है। बैठक में सिर्फ और सिर्फ आगामी जो रणनीति, क्योंकि देखिए शहरी क्षेत्र को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ग्रामीण इलाकों में अगर जाएंगे अपनी बात रखेंगे, क्योंकि शहर में युवा हैं और युवाओं को अगर आपने साथ लिया। बिल्कुल, लेकिन दीपक, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, जैसा आपने कहा कि शहरी क्षेत्रों को साधना बहुत जरूरी है, तो वो चैलेंजेस क्या बीजेपी के सामने आ रहे हैं? देखिए, जो तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे वो सारे के सारे कांग्रेस ने कैप्चर कर लिए हैं। 15 साल शासन था, 15 साल के शासन में एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए या अधिकारियों और मंत्रियों की नाराजगी कह लीजिए, ये तमाम पहलू और तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी को भुगतनी पड़ी। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुए थे, एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन जो मध्य प्रदेश का 2018 में रिजल्ट आया और जो छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आया, दोनों में बहुत अंतर था। 15 साल की पार्टी 15 सीटों पर आके सिमट जाती है, उसके बाद उपचुनाव होते हैं, 3 उपचुनाव देखें इन 4 साल के कार्यकाल में। 6 महीने बाद एक और उपचुनाव होने वाला है भानु प्रतापपुर का। इन तीन उपचुनाव में एक में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई है। उसके बाद तमाम जो पंचायत के चुनाव, निकायों के चुनाव, महापौर के चुनाव, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। तो ये नाराजगी ही कही जा सकती है। और शहरी क्षेत्र को जीतना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जो युवा हैं, युवा सीधे संवाद करते हैं। ये वही युवा हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते हैं, ये वही युवा हैं जिनके अंदर इन्फ्लुएंशियल पावर होती है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, अपनी बात रख सकते हैं, समझा सकते हैं। तो अगर युवाओं को साध लिया, शहरी क्षेत्र को साध लिया, तो आपके लिए चीजें एक स्टेप आसान हो जाएगा। तो आज जो बैठक रखी गई है, चारों विधान शाम 6-7 बजे के आसपास बैठक चलेगी
और हर विधानसभा पे अलग अलग चर्चा की जा रही है। एक एक विधानसभा से 150 से 200 कार्यकर्ताओं को जुटाया गया है, उनकी बात सुनी जा रही है, उनको बताया जा रहा है, रणनीति तैयार की जा रही है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रायपुर को साधना इसलिए भी जरूरी है, रायपुर है राजधानी, और राजधानी में जब आप काम करेंगे तो वो काम पूरे बिल्कुल प्रदेश में बिल्कुल दिखेगा। दीपक, आप नजरें बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।